बैठी हुई, चाहे आप राम कथा सुने, चाहे किस भगवान की कथा, नवरात्र आ रहा उसका भी, क्योंकि कहीं कहीं हमको बहुत योग देवी देवताओं हमारी पूर्णता विश्वास, 9 दिन की हमारी माताएं बहनें व्रत रहती हैं। कुछ आतंकवादी टाइप के व्यक्ति सोचते ही व्रत रहती है अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, मगर हम लोग ऐसा नहीं मानते। हमारा सनातन धर्म मानता है कि जो हमारे माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग व्रत रहते हैं अपने पति अपने बच्चे के लिए नहीं, इस समूचे भारत के लिए व्रत रहते हैं कि देश में अमन चैन शांति बना रहे, इसलिए व्रत रहती वो सबके कल्याण करना चाहती। अगर आहुति हम डाल रहे हैं, हवन अज्ञार हो रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हवन करते हैं, कि हम मन में लाते हैं कि हमारे साथ साथ देश समाज का भी कल्याण हो, ऐसा हम लोगों के अंदर भाव रहता है। तो आज ये शंकर भोले बाबा के नगरी में, शंकर भोले बाबा सिद्ध बाबा के मंदिर में, हम कैंपस में, मैं बार बार एक मैं सौभाग्यशाली, चूंकि आप 2 कार्यक्रम मेरा प्रयागराज में लगा, मगर छोटे भाई विपिन जी का भाई आदेश था कि आना है अहमदाबाद नगर के, क्योंकि एक बार हमको और आना था मानव विभाग के तत्वाधान में, मैं आ नहीं पाया था, मगर हमने कहा इस बार भाई हमको आना है कि छूटेगा नहीं, भले इधर का कार्यक्रम छोड़ दे। तो यहाँ पे बैठे हैं सभी आवाम, इतना आपने प्यार दुलार दिया। निश्चित तौर पर मैं भी छोटा सा विधान परिषद हूँ, हमारे लिए कभी भी किसी प्रकार का कोई जरूरत हो, निश्चित तौर पर आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मगर एक चीज आप जरूर मानिएगा, इस देश में मैं बार बार कहता हूं, एक सुई की नोक बराबर हम यहाँ पे कुछ लाए नहीं, हमने कुछ नहीं लाया, प्रकृति ने आपको भेजा है यहाँ पे क्षेत्र में, समाज में लोगों से विकास के बारे में, अपने हित मित्रों के एक दुख दर्द जानने के लिए। सोचिए प्रकृति कितनी बड़ी व्यवस्था करके भेजा। कभी आप मन में सोचिएगा कि चावल से लेके तेल से लेके सब चीज आपको धरती में होता, प्रकृति आपको धूप दे रहा, छाया दे रहा, बारिश हो रहा, सब कुछ। हम आप क्या करें, उसको थोड़ा मॉडल बना के उसको भी करें, ना आप सरिया बनाते हैं ना सीमेंट बनाते, सब व्यवस्थित। उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा इसलिए कह देता हूं, सामाजिकता थोड़ा बहुत घट रहा है। मैं देखता हूं भाई भाई की लड़ाई में, थाने में भाई को बैठाएगा छोटा भाई बड़ा भाई, और दरोगा गरियाएगा हम बड़े भाई होकर गाली सुनते हैं, और वही गाली की बदौलत आप थाने गए। जब कहीं पूजा पाठ होता तो लोगों को पेट में दर्द होता, मगर आप जानो संभल जैसे 65 साल बाद इतिहास रचा, होली खेले, दुर्गा मना रहे हैं, कांवर यात्रा हो रहा है, कांवर यात्रियों के ऊपर पुष्प की वर्षा हो रहा है, कुंभ में तीर्थार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पुष्प की वर्षा हो रहा है। आप कल्पना करिए कि देश की आबादी 140 करोड़ की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के एक जिला तीर्थराज प्रयाग है, जहां पे 66 करोड़ 30 लाख देख उस संगम में डुबकी लगाकर इतिहास रचने का काम किया है। यह सनातन धर्म बताता है कि हम एक हो चुके हैं। और यह आदरणीय योगी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसके कहने में कोई गुरेज नहीं। तमाम गुंडा गुंडी ही पनपते थे, तमाम हत्या के दल करते थे, तमाम बहन बेटियों को छेड़ा करते थे, तमाम जमीनों को कब्जा करते थे। आज किसी की हैसियत है क्या? आज अगर एक चौराहा किसी बहन बेटी के कोई छेड़ दे तो दूसरे चौराहे पर हाफ इनकाउंटर पड़ा रहेगा। आज किसी की जमीन जायदाद अगर कब्जा करके हत्या कर दे तो ऊपर जाने में कोई देरी नहीं लगती है। यह ताकत आपने दिया। लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र तीर्थराज में पूरा अपने ये सिद्ध बाबा महाराज के कैंपस में पूरी तरीके से हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहती है। यह सनातन धर्म की सरकार है। कहना चाहिए आज हम पहले शिक्षा का कारण था, आज सरकार आपको बहुत सुविधा दे रही है। पढ़ने के लिए फ्री में आपको शिक्षा दे रही है। मिड डे मील से लेके कपड़ा से लेके व्यवस्थित
क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, डॉक्टर, BCS इंजीनियर बनेगा। पहले सेटिंग गेटिंग चलता था, सेटिंग गेटिंग अब बंद हो गया। आप कल्पना करिए, गांव में जो महिलाएं बर्तन भी मांजती थी, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है, क्योंकि पैसा का माहौल खत्म हो चुका है। आज जो लोग अम्बेडकर यही कहा करते हैं कि जो व्यक्ति जितना पढ़ेगा, जितना शिक्षा ग्रहण करेगा, उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वह जगत जननी है कि शिक्षा कभी खराब नहीं जाती। इसलिए हम लोगों को भी अवसर मिला। अब मानवाधिकार के काम भी है कि किसी के अत्याचार न हो, किसी को परेशान न किया जाए, थाने संबंधित कोई पुलिस जबरदस्ती मारे पीटे ना। और आज भी कहीं कहीं जहां गरीब निचले वर्ग के लोग हैं, वहां पे एक तरीके से हनन होता है, उनको परेशान किया जाता है। निश्चित तौर पर अभी भी कहीं न कहीं दुर्व्यवस्था है, मगर जब हम आपको सरकार को या प्रशासन को पता चलता है या मानवाधिकार द्वारा पता चलता है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। जो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता था। साथियों, सपनों के साकार करने के लिए सभी बीड़ा उठाए हुए इन सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मित्रों, निश्चित तौर पर आज जो है मंदिर का हम लोगों का जो सनातन धर्म का शुभ अवसर मिला, क्योंकि इसके पहले भी मंदिर थी, ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं थे, मगर व्यवस्था और विधि विधान, स्वतंत्रता, हर गांव में दुर्गा बैठाना, हर गांव में रामलीला खेलना, गणेश जी को बैठाना, मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करने का, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे आपका काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे कामाख्या मैया हो, चाहे विंध्यवासिनी मैया हो, चाहे तीर्थराज प्रयाग कॉरिडोर हो, लेटे हनुमान, तमाम चीजों को ये आपने ताकत दिया जो 17 के पहले नहीं होता था। अब 17 के बाद से, जब 2017 में आपने 14 में आपने सरकार बनाया केंद्र में, और 17 में आपने प्रदेश में बनाया, जब आपने इतिहास रचा डबल इंजन की सरकार, तो निश्चित तौर पर पूरा देश में, पूरा विश्व में आज यह सनातन धर्म का चौधरी जिंदाबाद, माननीय सभापति सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, माननीय सभापति सुरेंद्र चौधरी, माननीय सभापति सुरेंद्र चौधरी, माननीय सभापति सुरेंद्र चौधरी। धन्यवाद। चूंकि आज ऐतिहासिक पर्व भी है, मेला भी है, और सिद्ध बाबा मंदिर का हम लोग पूजा भी किए, और काफी देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग से आए। कुछ जयकारों के साथ अपनी बात को मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बोलो सिद्ध बाबा महाराज के, बोलो गंगा मैया के, बोलो यमुना मैया के, बोलो सरस्वती मैया के, बोलो लेटे हनुमान के, बोलो तीर्थराज प्रयाग के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये पूछूंगा कि भाई इसमें जितने लोग हमारे बैठे, माता शक्तियां ज्यादा बैठी है, हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग हैं। कुछ लोग कुंभ गए होंगे, कितने लोग कुंभ जाए गए रहा के? बहुत बहुत बधाई आपको कि चूंकि ऐतिहासिक पर्व था तीर्थराज प्रयाग, इस धरती पर आप लोग पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज यह सिद्ध शंकर भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग का पूजा हुआ। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि दर्शन अभी किए। ऐसे ऐतिहासिक राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सुरक्षा संघ का ट्रस्ट भारत नई दिल्ली के तत्वाधान में हमारे सिद्ध बाबा मंदिर मेला उद्घाटन समारोह में बोलने का अवसर दिया। ऐतिहासिक आयोजक संयोजक
इसके पहले सतीश जी संचालन कर रहे थे, हमारे छोटे भाई की तरह है। भाई हमारे विपिन जी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अनिल भी हैं, कानपुर से भी हैं, मंजीत जी हैं, संजीत जी आए हैं वहां से, हमीरपुर लखीमपुर से चल के, और यहाँ पर बच्चे हमारे उमेश चंद्र जी हैं, गोल्डन जी हैं, प्रेमपाल हमारे महाराज जी कहाँ गए। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के एक सिद्ध बाबा मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर बताया जा रहा है, पौराणिक। इस मंदिर के प्रांगण में आपका पदार्पण हुआ है, तो आपको कैसा लगा और क्या संदेश देके जाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सबसे पहले भाई मैं विपिन जी को धन्यवाद दूंगा और हमारे सतीश जी, गोल्डन जी, सभी लोग हैं, चूँकि मैं तीर्थराज प्रयाग जी अनिल जी है, सब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सिद्ध बाबा मंदिर जी क्या के शिव जी को मैं आज दर्शन किया और मुझे आने का सौभाग्य मिला। अपने आप को मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे होली के दूसरे दिन मेला ऐतिहासिक होता है और यहाँ पे जो दिव्यता देखने को मिला, इतनी भीड़, निश्चित तौर पर बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है। प्राचीन काल से कई वर्षों का ये मंदिर है। यहाँ पे एक देखा भाईचारा का, सनातन धर्म का, एक दूसरे से मेल मिलाप, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर विचार लोगों का है, बड़ा अच्छा लगा। और मैं बोलने से पहले भी मंच में पूछा कि कौन कौन तीर्थराज प्रयाग गया था, तो काफ़ी संख्या में लोग प्रयाग नगरी का भी हाल ही में आपका ऐतिहासिक 144 साल के बाद मुहूर्त निकला था, जिसमें 66 करोड़ 30 लाख व्यक्ति श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाए थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज सनातन धर्म के 140 करोड़ की जनसंख्या में 66 करोड़ नहा रहे, बड़ी बात है। वैसे यह मंदिर भी है कि पूरे गांव के लोग यहाँ खुशहाल रहते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आता, कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता है। इसलिए मैं भी अपने आप को धन्यवाद मांगता हूँ और क्षेत्र वालों से यही कहूँगा कि मंदिर का हमेशा सुसज्जित सुंदर बनाए रखें। जहाँ अगर कोई आवश्यकता आर्थिक चाहिए, कुछ जिस लायक हूँ, निश्चित और भोलेनाथ नगरी में शंकर जी के चरणों में जरूर अर्पित करूँगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि अभी एक तालाब की बात उठी सौंदर्यीकरण के लिए, तो क्या समझा जाए? निश्चित तौर पर अगर सौंदर्यीकरण तालाब बनवाना चाहे तो मैं निधि भी बनवा दूंगा, सरकार भी बनवा दूंगा। अगर तालाब विवादित न हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, तो तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। इसको मैं करवा